गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक टास्क देना चाहता हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक पिन की गई है, वह है विंसो की, जिसके अंदर जाकर आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में वहाँ पर 2 फ्री के गेम्स खेल लेने हैं ताकि टास्क कंप्लीट हो जाए। बस इतना ही करके आप अपने भाई की एक हेल्प भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके जेब के अंदर थोड़े बहुत पैसे भी रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर हमारे आज के इस नेक्स्ट एपिसोड को। जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि विपिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू ने हमला कर दिया था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि अब विपिन को भयानक की हेल्प लेनी पड़ गई थी, लेकिन भयानक भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सामने जो लड़ाकू आया था निकल कर, वह संत लेवल स्टेज 7 का था। उसके बाद में विपिन ने अब भयानक को अपने पास में जो मास्टर सेक का स्क्रॉल था उसको दे दिया था, जिसके बाद में अब भयानक के पास में भी खतरनाक शक्तियां आ गई थी। जिसके बाद में भयानक ने एक खतरनाक चाल चली थी, जिसके साथ में विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर उससे रिलेटेड एक बुक बना ली थी, और वहीं पर ही एक एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जो अचानक से विपिन के शरीर के अंदर से वह शक्तिशाली आभा फूट पड़ी थी। वह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसको महसूस करते ही बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से कांप चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह स्वर्ग से उतरी और पृथ्वी पे बिखरी हुई एक ओरा हो। उसके सामने तो सूर्य और चंद्रमा भी पूरी तरह से फीके पड़ गए थे। उस समय उस ओरा को महसूस करने के बाद में उसको तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसका वहीं पर ही अंत हो गया हो। उस खतरनाक ओरा के दमक के वजह से उसका शरीर एक ही जगह पर पूरी तरह से जम जाता है। पलक झपकते ही उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि स्वर्ग से कोई खतरनाक देवता उतरकर सामने आ गया हो, और जो इतनी देर से उसके मन के अंदर विपिन को मारने या उसको हानि पहुंचाने की थोड़ी सी भी इच्छा थी ना, उसको उस ओरा ने पूरी तरह से दूर कर दिया था। उस झटके से बाहर निकलने के अंदर उसको थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उसके साथ में ही वो उतना ज्यादा डर गया था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने कांपते हुए होठों के साथ में कहा, आप इंद्रसेन हैं। लेकिन जैसे उसने ऐसा शब्द कहा था, उसके बाद में ही वो खुद को नकारने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये इंद्रसेन नहीं हो सकते। क्योंकि उसने इंद्रसेन के ओरा को महसूस किया था, और उसने अपने सामने खड़े हुए युवक के ओरा को महसूस किया तो उन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर लग रहा था। लेकिन वहीं अचानक से उसके मन के अंदर एक और ख्याल आता है, क्या ऐसा तो नहीं कि मास्टर इंद्रसेन ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा इस युवक के शरीर के अंदर छोड़ दिया हो? कि इतने समय तक तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि जैसे जैसे विपिन के ऊपर खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा था, वहीं अचानक से वह ओरा सामने आ गया था। उसकी वह बात सुनने के बाद में उधर से एक और आवाज आती है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम आज मेरे एक स्टूडेंट को यहाँ पर मार ही डालते। जो विपिन का शरीर था उसके ऊपर कोई भी अलग अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि जिसके उसके अंदर से वो आवाज बाहर निकल रही थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी और ने उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर कर रखा हुआ हो। क्योंकि जहाँ पर उसके स्वभाव हो या उसके बॉडी के रहन सहन की या फिर उसकी आवाज की, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वह अभी बहुत ही ज्यादा भारी और एक भव्य आवाज लग रही थी, और उसकी ओरा को ये समझ रहा था जैसे कि मानो कोई स्वर्ग से एक देवता उतर के सामने आ गया हो। अपने सामने इतने ज्यादा खतरनाक शक्तिशाली व्यक्ति को देखने के बाद में उस बुजुर्ग की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिले। ना ही इतनी हिम्मत हो रही कि थोड़ी सी ज्यादा सांस ले ले, कि उसे ये डर था कि अगर उसने यहाँ पर थोड़ी सी भी सांस ली ना तो आज यहीं पर ही उसकी कब्र खुद जानी थी। क्योंकि वो जानता था कि मास्टर शेख, क्योंकि वो जानता था इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर जो शीर्ष के लड़ाकू थे उनके सामने उसकी खड़े होने की कोई औकात नहीं थी। क्योंकि अपने सामने वाले की इस तरह की ताकत शक्तिशाली लड़ाकू के किसी भी शत्रुतापूर्ण इरादे के साथ में वह उसे बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकता था उसको। लेकिन वह अपने आप को नहीं रोक पाया, और फिर उसके बाद में कांपते हुए शरीर के साथ में उसने उससे पूछा, क्या क्या क्या, क्या वास्तव में आप एक मास्टर शिक्षक हैं जिसका नाम इंद्रसेन है? क्योंकि वास्तव में एक बार उसे इंद्रसेन के साथ में मिलने का सम्मान मिल गया था, और उसके बाद में वह उसकी आवाज को आराम से पहचान सकता था कि उसके अलग उसकी जो ओरा थी ना वह अलग महसूस हुआ करती थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह दोनों बिल्कुल एक ही व्यक्ति हों। जहाँ पर वो इसी तरह से पूछ रहा था, एक आवाज सुनाई देती है, अली, क्या तुम मेरे ऊपर अभी तक भी शक कर रहे हो? विपिन ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और बिल्कुल
बिल्कुल डरावनी आवाज के साथ में उसने उससे कहा, और उस एक कदम के साथ में जो उसका ओरा था ना वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वहाँ पर उसे अभी ऐसा महसूस हो रहा था कि आसपास की जो दुनिया थी ना वो भी उसके सामने घुटन देखने को असमर्थ महसूस कर रही थी। नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं आपके ऊपर कोई शक करूं। काले वस्त्र पहने हुए उस बुजुर्ग ने जल्दी से अपनी मुट्ठी पकड़ ली और वह जल्दी से गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि आज तो वह यहीं पर ही मरने वाला होगा, क्योंकि उसने पुराने पूर्वजों की भी इतनी ज्यादा खतरनाक शक्ति को नहीं देखा था। और उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि वास्तव में उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसके अंदर वास्तव में इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत भरी हुई होगी। और इससे भी अलग बात तो ये थी कि यहाँ पर इतनी देर से खड़े होने के बाद में भी उसने अपना नाम सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं बताया था। एक बार भी अपना नाम नहीं बताने के बावजूद दूसरा पक्ष उसका नाम जानता था। इसका तो साफ साफ मतलब था कि आखिरकार वह कौन था। उसके बारे में सामने वाले को सब कुछ पता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसने अभी भी कहा ना ये इंद्रसेन है, तो क्या वास्तव में ये वही हो सकता है? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अरे मुझे तो थोड़ी देर पहले ऐसा लगा था कि तुम मेरे इस स्टूडेंट को वहीं पर ही मार डालते, क्योंकि मैंने खुद ने देखा था कि तुमने किस तरह से मेरे इस प्यारे से स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद में विपिन ने आगे कहा, संत कबीला वास्तव में एक ज्यादा ही खतरनाक शक्तिशाली कबीला है, और उसके अंदर जो आर्टिफैक्ट है जिसका यूज तुम कर रहे हो, डायमेंशन ऑफ साइलेंसर, ये एक बहुत ही अच्छी कलाकृति भी है। और संत कबीले के अंदर जन्म लेने के बावजूद इस तरह की कलाकृति को हासिल करने के बाद में भी तुम इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाए और बस अपने आप को भी बर्बाद करने के अंदर लगे हुए थे, क्योंकि आपने सेंजिन की जो आपकी ये रियन एक्यू पॉइंट था आपने उसको पूरी तरह से खराब कर दिया है, और आपकी जो शुद्ध एनर्जी थी उसको भी पूरी तरह से गंदा कर डाला है, जिसकी वजह से तुम अपनी ताकत पे बिल्कुल भी केंद्रित नहीं रख सकते थे। इतना ही नहीं, आपके जो 7 एक्यू पॉइंट्स है ना उनमें से कुछ तो पूरी तरह से खराब हो गए हैं और 3 तो पूरी तरह से ही उलट गए हैं। जब आप संत लेवल स्टेज 4 के लिए एक सफलता प्राप्त कर रहे थे तो वहाँ पर आपने एक बहुत ही गलत शॉर्टकट ले लिया था, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आपकी उसकी द्वारा ही आपकी पूरी नींव को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से जो आपकी आंतरिक स्थिति है ना वो पूरी तरह से डगमगा गई है। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप अपने उस सभी को ठीक नहीं करने के बजाय आप यहाँ पर चले आए मेरे स्टूडेंट को परेशान करने के लिए। क्या तुम अपनी ताकत का यहाँ पर ज्यादा ही रूप दिखाना चाहते थे? तुम आखिरकार सोचते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे इस स्टूडेंट को इस तरह से परेशान या उसको मारने की हिम्मत करो? इस समय पे जब विपिन बोल रहा था ना तो उसके होठों के ऊपर फीकी और तिरस्कार पूर्ण मुस्कान आ गई थी, और फिर उसने उससे आगे कहा, तुम इतनी देर से मेरे स्टूडेंट साथ में खेल रहे थे ना, तो क्या अब मैं तुम्हारे साथ में खेलूं? अली की पूरी हड्डियां अभी थर-थर कांपने लगी थी। जल्दी से डर के मारे उसने अपना सिर हिला दिया और अपने सिर को अभी जमीन के ऊपर टिका दिया, क्योंकि वास्तव में अभी कुछ समय पहले जो उसने 7 इक्विपमेंट्स का वर्णन वहाँ पे उसके सामने किया था ना वो केवल संत कबीले के अंदर ही यूज किए जाते थे, क्योंकि जो उनको वह डायमेंशन साइलेंसर दिया जाता है उसके अंदर इसी तरह के इक्विपमेंट्स का नाम लिखा जाता है और उन्हीं इक्विपमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है। इसके अलावा उसके सामने वाले उस युवक ने जिसके अंदर इंद्रसेन की आत्मा थी उसने बिल्कुल उसकी साधना के बारे में सब कुछ ठीक बताया था। उन सभी शब्दों ने अभी उसके शरीर को इस तरह से ठिठुरा दिया था जैसे कि उसकी बॉडी अभी ठंडे पानी के अंदर जमी हुई हो, और उसके पीठ के पीछे से पूरी तरह से अभी पसीना निकल रहा था। उसकी पीठ ही नहीं थी जहाँ से पसीना निकल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन कहाँ से उसके पसीने निकल रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले अगर उसको थोड़ा बहुत भी संदेह था ना कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह इंद्रसेन है या नहीं, तो इन सभी शब्दों को सुनने के बाद में अभी तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उन सभी विचारों को वापस से वह अपने मन के अंदर लाए या उनके बारे में सोचने की हिम्मत भी करे। ये परवाह ना करना, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरी पार्टी इंद्रसेन थी या नहीं, लेकिन जो उसने ताकत का यूज किया था वो उसके पुराने पूर्वज जितनी ही शक्तिशाली थी, क्योंकि अगर उसके पूर्वज जैसी उसकी निगाहें नहीं होती तो वास्तव में एक ही नजर के साथ में उसके अंदर जो और उसकी साधना के अंदर जो समस्याएं थी उसको देखना बिल्कुल असंभव था।
क्योंकि वह संत कबीले से एक आंतरिक कबीले के अंदर से था और उसे शीर्ष के मास्टर टीचर्स द्वारा निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसको कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी। इसी वजह से उसने समय समय पर कई सारे असाधारण साधनों से गलती कर दी थी। हालांकि वहां पर गलती करने के बाद में भी वह आगे ही वैसे ही गलतियां दोहराने लगा, जिसकी वजह से उसकी सारी साधना एक जगह पर सीमित रह गई थी। इस बिंदु पर अब वह हाई लेवल तक बिल्कुल भी नहीं जा सकता था और संत कबीलों के अंदर ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं था। आखिरकार संत कबीले कोई नॉर्मल कबीले को ना हुआ करते थे। और इसके अलावा जो उसने सबसे बड़ी गलती की थी वह अपने ही टीचर के द्वारा सभी लेक्चर्स को पूरा तरह से अनसुना कर देना। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे मास्टर टीचर्स हो गए हैं और उसकी साधना के अंदर चाहे से कितनी गलतियां क्यों ना हो, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं पहचान पाया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी केवल एक ही नजर के सामने उसकी पूरी साधना के बारे में पता लगा लेना, ये वास्तव में किस तरह का कौशल था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 9 स्टार मास्टर टीचर हो? क्योंकि 9 स्टार मास्टर टीचर्स ही होते हैं जिनके पास में इस तरह का कौशल होता है। मैं अगर अपने इस स्टूडेंट के शरीर के अंदर अपनी आत्मा को नहीं छोड़ता ना, तो फिर तो तुम यहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े कर देते, विपिन ने आगे कहा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कहा, मैं ऐसे करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके बाद में विपिन अब उसको देखने लगा और ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा था। वह ये सोच रहा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो ये सोच रहा हो कि सामने वाले को छोड़ दिया जाए या जाने दिया जाए।